तो क्या आप अपने दिमाग की असली शक्ति के बारे में जानते हैं? यानी कि आपका जो दिमाग है रियलिटी में कितना ज़्यादा पावरफुल है, आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसके सामने सुपर कंप्यूटर्स भी जो हैं वे काफ़ी ज़्यादा भी पीछे हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वह काफ़ी ज़्यादा एडवांस है उनसे। और आपका जो दिमाग है रियलिटी में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बारे में समझ सकेंगे। क्योंकि हमने इस वीडियो में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है जो कि आपके ब्रेन की रियल पावर को दर्शाएगा। यानी कि आप खुद को पता चल पाएगा कि हमारा जो ब्रेन है वह रियलिटी में इतना ज़्यादा पावरफुल है, बट रियल लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्रेन है वह किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ईयर 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि जर्मनी और जापान के रिसर्चर्स ने एक साथ मिलकर उस समय वर्ल्ड के 4th नंबर की सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करके ह्यूमन के माइंड में 1 सेकंड में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको सिमुलेट करने का कुछ प्रयास किया था। यानी कि उसे सिमुलेट करने की कुछ कोशिश की थी। और ये सुपर कंप्यूटर था, ये किसी दैत्य से कम नहीं था। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर था। इस बारे में हम इस समझ सकते हैं। इसमें जो प्रोसेसर थे वे 7 लाख से भी ज़्यादा थे, और यानी कि इसमें 7 लाख से भी ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए थे एक ही कंप्यूटर में। और इसकी जो रैम थी, यानी कि जो हमारे फ़ोन में रैम आती है ना, 8 GB 2 GB 4 GB इस प्रकार से जो रैम आती हैं, इसमें जो रैम थी वह थी 14 लाख GB, यानी कि 14 लाख GB इसमें रैम थी सिर्फ। और जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं तो इन्हें चलाने के लिए भी सुपर पावर की ज़रूरत होती है। यानी कि सुपर कंप्यूटर के लिए सुपर पावर यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत इन्हें पड़ती है। और ध्यान दें कि इसमें जितनी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी बिजली की, उतना ज़्यादा इसका कॉस्ट भी पड़ता है। और इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे बिजली के लिए काफ़ी ज़्यादा लागत लगती है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो अगर $0.10 पर किलोवाट आवर की कॉस्ट आ रही है, और इस रेट से 4 मेगावाट बिजली पर 1 घंटे में अगर हम चलाते हैं इसे, तो 400 या फिर साल भर में देखेंगे तो $3.5 मिलियन का खर्च आ जाता है। यानी कि 1 घंटे का सिर्फ $400 का, और इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखेंगे तो लगभग 30,000 के अप्रॉक्स रेट आता है इसका 1 घंटे चलाने का। और इसकी भारी भरकम कॉस्ट के साथ इसका जो कूलिंग सिस्टम होता है ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। यानी कि जब इसके प्रोसेसर चल रहे होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि आपको पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, और जब इसे प्रोसेसर चल रहे होते हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जिसके वजह से इसके जो कोर होते हैं कंप्यूटर के वे गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कूलिंग करना पड़ता है। और कूल करने के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रकार की कूलिंग यूनिट चलाई जाती है। यानी कि कूलिंग यूनिट चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से यह ठंडा रह पाता है और ये कंप्यूटर वह सही तरीके से चल पाते हैं। तो चलिए अब हम लौटते हैं उनके द्वारा किए गए रियल एक्सपेरिमेंट में। तो के सुपर कंप्यूटर जो था वह ह्यूमन ब्रेन की 1.73 अरब न्यूरॉन सेल्स को और उनके बीच बनने वाले 10 ट्रिलियन सिनेप्सेस की 1 सेकंड की एक्टिविटीज़ को सिमुलेट करने के लिए उस कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, जिसमें कि वह सक्सेसफुल भी रहा। यानी कि उन्हें सफलता मिल गई उसमें। और शायद जो नंबर है आपको 1.73 अरब न्यूरॉन्स और 10 ट्रिलियन सिनेप्सेस, ये आपको बहुत ज़्यादा शायद लग रहे होंगे, लेकिन ये सब ह्यूमन माइंड के कुल नेटवर्क है। यानी कि जितना भी हमारे ह्यूमन माइंड में सिनेप्सेस हैं और जो न्यूरॉन्स हैं उनकी नंबर इतना ज़्यादा है कि उसका ये सिर्फ 1% है। यानी कि सिर्फ 1% ही उस पूरे एक्सपेरिमेंट में उस रिजॉल्व किया गया। और इसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि साइनेप्सेस, और इसका मतलब शायद आप में से काफ़ी लोगों को ना पता होगा। तो साइनेप्सेस वे होते हैं जो कि हमारे माइंड में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता ही है उस बारे में। तो न्यूरॉन्स काफ़ी सारे होते हैं, तो उन न्यूरॉन्स में जो कनेक्शन बनते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो उसे साइनेप्सेस कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि $400 प्रति घंटे की बिजली की खपत करने वाला बहुमंजिला सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही बड़ा सुपर कंप्यूटर था जिसे कि लगातार कूलिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसने ह्यूमन ब्रेन की सिर्फ 1% की कैपेसिटी को, आंशिक एक एक्टिविटी को, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को ही सिमुलेट करने में पूरे 40 मिनट का समय लगा दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमारी पूरे ह्यूमन ब्रेन के सिर्फ 1% पार्ट की एक्टिविटीज़ को 1 सेकेंड तक सिमुलेट करने में उस सुपर कंप्यूटर को भी 40 मिनट तक समय लग गया था। यानी कि 1 सेकेंड तक उस सिमुलेट करना था हमारी माइंड की 1% की एक्टिविटीज़ को, यानी कि पूरे माइंड की 1% जो पार्ट है हमारा, उसी एक्टिविटीज़ को सिमुलेट करने में उसे पूरे 40 मिनट लग गए थे, जबकि वो एक सुपर कंप्यूटर था, ना कि एक नॉर्मल कंप्यूटर। तो भी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है कितना ज़्यादा पावरफुल है, कि हमारे एक काफ़ी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स को भी हमारे दिमाग को पाने में कितना समय लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कितना ज़्यादा एडवांस है। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमें इसे किसी भी प्रोसेसर से या किसी भी कंप्यूटर से इसे अपनी कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वह बिल्कुल ही नेचर की देन है, ना कि किसी मैन मेड, यानी रोबोटिक्स नहीं है। हम एक ह्यूमन है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।